एमोक्सिसिलिन एंड क्लेवुलिनिक एसिड। एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड क्या है, किस कैटेगरी के ड्रग हैं, जनरली किन केसेस में डॉक्टर्स आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या डोजेज रहती है, किस तरह से ये दवाइयां काम करती हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखने हैं और इनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस अलग अलग ऑर्गन से रिलेटेड हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टमक इन्फेक्शंस, लंग इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन या फिर टीथ इन्फेक्शंस। ये पेनिसिलिन ग्रुप से बिलोंग करते हैं और क्लेवुलिनिक एसिड बेसिकली बीटा लैक्टेम इनहिबिटर है। तो ये एक पेनिसिलिन एंड बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर ग्रुप के ड्रग्स हैं। इंडिकेशंस या यूजेस कहें, किन केसेस में डॉक्टर्स जनरली ये प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब होते हैं नॉर्मली आपकी बॉडी में शॉर्ट टर्म बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, नंबर 1 रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके अलावा GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, कोई स्किन इन्फेक्शन हुई है, इसके अलावा अगर आपको डेंटल ट्रीटमेंट, डेंटल इन्फेक्शंस हैं, उस केसेस में भी जनरली ये ड्रग प्रिस्क्राइबेबल है। साथ साथ अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें भी जनरली डॉक्टर्स आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एंटीबैक्टीरियल है, केवल और केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में काम करती है। वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, ना ही ये उनको ट्रीट करने में हेल्पफुल रहती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किस तरह से ये दवाई काम करती है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन ड्रग है जो कि एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप का ड्रग है जो कि जनरली हमारी बॉडी में एंटर हुए बैक्टीरिया की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनने को रोकता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फर्दर ग्रो नहीं कर पाता और जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करने में हेल्प करता है। क्लेवुलिनिक एसिड बेसिकली बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है। बहुत लंबे समय तक जब आप एक एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट प्रतिरोधक क्षमता बनाता है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट करता है उस ड्रग के लिए। बीटा लैक्टेमेज नाम का एंजाइम बनाता है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्लेवुलिनिक एसिड बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट करता है बीटा लैक्टेमेज बनाने से और इस तरह एमोक्सिसिलिन को काम करने के लिए बहुत ज्यादा एफिशिएंट बनाता है और साथ साथ बैक्टीरियल किलिंग में भी हेल्प करता है। डोजेज, नॉर्मली एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड एमोक्सिक्लैव के नाम से आता है जो कि 625 मिलीग्राम्स में अवेलेबल है। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंडीशंस ये 325 मिलीग्राम्स, 250 मिलीग्राम्स या 825 मिलीग्राम्स की कॉन्सेंट्रेशन में भी अवेलेबल है। ये एक ओरल टैबलेट है या आप इसको तब लें जब आपकी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें। अलग अलग मिलीग्राम्स में अलग अलग डोजेज में अवेलेबल है, डिपेंड करता है आपको कहाँ इन्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल डेंटल इन्फेक्शन में 625 मिलीग्राम दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में उसकी डोजेज चेंज हो जाती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में उसकी डोजेज चेंज हो जाती है। ड्यूरेशन, डोजेज एग्जैक्टली आपके फिजिशियन डिसाइड करते हैं। नॉर्मली 3 to 5 डेज तक ये ड्रग दिया जाता है, ट्वाइस या थ्राइस डेली डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज डिसाइड करते हैं। आपको चीज माइंड में ये रखनी है, आपको अपनी तरफ से ना इसकी डोज बढ़ानी है ना इसकी डोज घटानी है। आपको अगर कोई मिस डोज हुई है तो नेक्स्ट डोज डबल करके बिल्कुल नहीं लेनी, आपको अपनी रेगुलर डोजेज का रूटीन फॉलो करते रहना। प्रिकॉशंस या वार्निंग्स, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। नंबर 1, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाई लेने के बाद आपको सिम्टम्स में रिलीफ आ रहा है तो आप उसके बाद दवाई लेना बंद न करें। जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको ये दवाई दी गई है आपको उतनी ही ड्यूरेशन के लिए इसको लेना है। नंबर 2, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं उसकी हिस्ट्री आप अपने डॉक्टर को दें और केवल अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही या डॉक्टर की सलाह पे ही इस तरह के एंटीबायोटिक्स को लें। नंबर 3, अगर आपकी हिस्ट्री रही है क्लेवुलिनिक एसिड या पेनिसिलिन एलर्जी से तो आप उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, क्योंकि पेनिसिलिन एलर्जीज बहुत केसेस में बहुत फैटल रिजल्ट्स को लीड कर सकती है। इसके अलावा एमोक्सिक्लेव बेसिकली अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं, अगर आप लेडी हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेती हैं तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इफेक्टिविटी को कम करता है। आप अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें और कॉन्ट्रासेप्शन के दूसरे मेथड्स को प्रेफर करें। अगर आप अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल एंटीबायोटिक्स की एब्जॉर्प्शन को हमारी बॉडी में कम करता है, आप उसका यूज या तो लिमिटेड रखें या फिर बंद करें।
केवल और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे आप उसको डिसाइड करें। इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन और क्लेवुलिनिक एसिड डायरिया को लीड कर सकता है, जो कि इसका एक बहुत कॉमन साइड इफेक्ट भी है। ये डायरिया ब्लडी भी हो सकता है और वाटरी भी हो सकता है। अगर आप अपनी स्टूल्स में किसी भी तरह का ब्लड ऑब्जर्व करते हैं, आप बिल्कुल देरी न करते हुए तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। ध्यान रखें, अगर आपको हिस्ट्री रही है या प्रेजेंटली आपको कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज रही है, उसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर्स को जरूर दें। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह का ड्रग ले रहे हैं, किसी और तरह की दवाइयां ले रहे हैं, कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर किसी एंटीबायोटिक पे भी हैं, उसकी हिस्ट्री भी आप अपने डॉक्टर को जरूर दें। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस या वार्निंग्स हैं जो आपको एमॉक्सिक्लेव या को-एमॉक्सिक्लेव के साथ माइंड में रखें। साइड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मली एंटीबायोटिक्स के साथ साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि 1 या 2 दिन में ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाते हैं। अगर ये सबसाइड नहीं करते या फिर आपको किसी भी तरह से बॉदरेशन देते हैं, तो आपको डरना नहीं है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, ड्रग की कंजम्पशन को रोकना है और एकदम डॉक्टर की कंसल्टेशन पे ही आगे इसको फॉलो करना है। कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं डायरिया, जो कि ब्लडी भी हो सकता है, वाटरी हो सकता है, स्टमक अपसेट, इसके अलावा माइल्ड स्किन रैशेस कर सकता है, वॉमिटिंग, नोजिया, हेडेक। ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको इसके साथ देखने को मिल सकते हैं। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।